Hi everyone, welcome to my Mumbai study. It's a one-stop destination for all your educational needs. Let's start your chapter. Class 6, Chapter 1. What, where, how, and when. What means क्या, where मतलब कहाँ, how मतलब कैसे, and when मतलब कब. रसीदास क्वेश्चंस. रसीदा के प्रश्न. एस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, का होता है या फिर के. रसीदा के क्वेश्चंस मतलब रसीदा के प्रश्न. रसीदा sat reading the newspaper. रसीदा sat मतलब बैठना, रीडिंग मतलब पढ़ना, न्यूज़पेपर मतलब अखबार. रसीदा बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है. सडनली मतलब अचानक. हर आइज मतलब उसकी आंखें. फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. फेल मतलब पढ़ना होता है, गिरना या फिर पढ़ना. स्मॉल मतलब छोटी सी एक हेडलाइन पे, मतलब जो भी न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, उसकी हेडलाइन पे उसकी आंखें पड़ती हैं. उसमें लिखा होता है 100 years एगो, मतलब 100 साल पहले. एगो मतलब क्या होता है, पहले. एगो मतलब पहले. हाउ सी वंडर्ड मतलब वे अचंभित होती है. हाउ मतलब कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है. कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या. एनी मतलब कोई, नो मतलब जानना, ठीक है ना. हैपेंड मतलब होना. सो मेनी ईयर्स मतलब बहुत साल पहले. एगो मतलब पहले. तो बहुत साल पहले मतलब क्या कोई जानता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ होगा. ठीक है, बहुत साल पहले क्या हुआ होगा. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. क्या लिखा है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. मतलब फाइंडिंग मतलब पता लगाना, फाइंडिंग आउट मतलब पता लगाना, हैपेंड मतलब होना, मतलब पता लगाया जाए कि क्या हुआ था. ठीक है ना. यस्टरडे अगर एक दिन पहले का, यस्टरडे मतलब एक दिन पहले. अगर एक दिन पहले का पता लगाना हो तो यू कुड लिसन टू द रेडियो. क्या करेंगे आप, लिसन मतलब सुनना, रेडियो मतलब आप रेडियो सुनेंगे. वाच टेलीविज़न या फिर आप जा कर के टेलीविज़न देखेंगे. वाच मतलब देखना. रीड अ न्यूज़पेपर या फिर जा कर के अखबार पढ़ेंगे. रीड मतलब पढ़ना. लास्ट ईयर क्या दिया है, लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले का अगर आपको कोई घटना हुई है उसके बारे में पता लगाना हो तो क्या करेंगे आप, आस्क समबॉडी मतलब किसी आदमी से. समबॉडी मतलब किसी आदमी से पूछेंगे. ठीक है ना. हु रिमेंबर्स जिनको क्या होगा, याद होगा. उस घटना के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होगी, याद होगी, तो उनसे आप जाकर के पूछेंगे. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो. ठीक है ना. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले मतलब बहुत ज़्यादा पहले का हो तो उसका क्या होगा. मतलब अगर बहुत ज़्यादा पहले टाइम का कोई घटना है उसके बारे में पता लगाना हो तो उसको कैसे लगाएंगे. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन मतलब चलिए, लेट मतलब चलिए, लेट्स देखते हैं. लेट अस सी मतलब
चलिए हम लोग देखते हैं। हाउ इट कैन बी डन मतलब ये कैसे हो सकता है या फिर कैसे किया जा सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। वाट पीपुल एट मतलब जो लोग हैं क्या खाते हैं, ठीक है ना। द काइंड्स ऑफ द क्लोथ्स दे वर मतलब काइंड्स मतलब प्रकार होता है, क्लोथ्स मतलब कपड़े और मतलब पहनना, ठीक है। तो किस प्रकार के कपड़े वे लोग पहनते थे, ठीक है ना। द हाउसेस इन विच दे लाइव मतलब किस प्रकार के घरों में वो लोग रहते थे, लाइव मतलब रहना। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स हम लोग फाइंड आउट मतलब पता लगा सकता है, अबाउट मतलब के बारे में, द लाइव्स मतलब जीवन, हंटर्स हंटर्स मतलब क्या होते हैं, शिकार करने वाले। हर्डर्स मतलब भेड़ बकरी, चरवाहे मतलब चराने वाले जो हैं। फार्मर्स किसान, रूलर्स जो भी राजा थे, ठीक है। मर्चेंट्स मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, प्रीट्स मतलब पुजारी, क्राफ्ट पर्सन्स जो होते हैं वो शिल्पकार लोग होते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट जो भी कलाकार लोग हैं। म्यूजिशियंस हैं जो गाना गाते हैं या फिर गाना बनाते हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक। तो इन सभी लोगों के जो भी जीवन है इनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड मतलब हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जो बच्चे हैं गेम्स खेला करते थे, किस प्रकार के खेल जो है ना खेला करते थे पहले पुराने ज़माने में। द स्टोरीज दे हर्ड मतलब किस प्रकार की वो जो कहानियाँ हैं वो लोग क्या करते थे, सुनते थे। द प्लेस दे सॉ मतलब किस प्रकार के जो नाटक है वो लोग देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग मतलब किस प्रकार की जो गाना है वो लोग गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड पीपुल लाइफ जो भी पुराने ज़माने के लोग हैं, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा एंड द मैप 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 पे जो मैप 1 दिया गया है वहाँ पे नर्मदा रिवर का पता लगाइए। अब यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जो भी हमारे पूर्वज थे वो लोग नदियों के किनारे रहते थे। अभी भी बहुत सारी जो लोकेलिटीज़ हैं जो लोग रहते हैं खास करके नदी के किनारे इसलिए रहते हैं ताकि उनको सफिशिएंट पानी जब भी पानी की ज़रूरत पड़े वो मिल जाए। चलिए हम लोग मैप 2 देखते हैं, नर्मदा रिवर को मैप 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो नर्मदा रिवर है ये है हमारी नर्मदा नदी, यह है नर्मदा नदी। ये देखिए नर्मदा रिवर जो है चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फाइंड द नर्मदा रिवर हमने पता लगा लिया कि नर्मदा रिवर कहाँ थी मैप में, ठीक है। पीपल हैव लाइव्ड लॉन्ग along द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर several 100,000 ईयर्स मतलब जो लोग थे
हैव लाइव मतलब रहना होता है, एलोंग मतलब के किनारे, ठीक है। बैंक्स मतलब एलोंग मतलब के साथ, बैंक मतलब किनारा होता है, तो इस नदी के किनारे लोग रहते थे, ठीक है ना। सेवरल मतलब बहुत सालों तक, 100,000 ईयर्स, ठीक है ना, हजारों सालों तक उसके किनारे रहते आए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो थे नदी के किनारे ही रहते थे पुराने ज़माने में। सम ऑफ द ईयरलीस्ट, क्या लिखा है, सम ऑफ द ईयरलीस्ट पीपुल हु लाइव्ड देयर हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब जो भी पुराने लोग, ईयरलीस्ट मतलब क्या होता है, पुराना, पीपल मतलब लोग, मतलब पुराने लोग जो इस नदी के किनारे रहते थे, ठीक है ना। वर स्किल्ड मतलब वे थे, स्किल्ड मतलब बहुत ज़्यादा सक्षम, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले, क्या थे, इकट्ठा करने वाले लोग थे। दैट इज़ मतलब इसका मतलब ये है कि पीपुल हु गैदर्ड देयर फूड, मतलब जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, गैदरर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैदरर्स कहा जाता है। दे न्यू मतलब वे जानते थे, अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स, मतलब वास्ट मतलब होता है विशाल, वेल्थ मतलब यहाँ पे संपत्ति या फिर संपदा, मतलब जो भी पौधा एक क्या है, संपत्ति है या फिर संपदा है, तो इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी था, ठीक है। इन सराउंडिंग्स ऑफ फॉरेस्ट, सराउंडिंग फॉरेस्ट जो भी आसपास के जंगल थे, ठीक है, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे थे, तो एक क्या है, एक विशाल संपदा है, इसके बारे में मालूम था। क्या करते थे वो लोग, उसके जो रूट्स हैं, जो भी जड़ें हैं, उसको इकट्ठा करते थे, वो खाने पीने में यूज़ करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जो भी फ्रूट्स फल निकलता था पौधों से, ठीक है, तो उसको निकालते थे, उससे खाते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक है ना। तो जो भी जंगल का, जो फॉरेस्ट का जो भी उत्पाद था उसको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कि जंगल में जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो उसके जो सारे फल्स या फिर कोई भी फल्स खा नहीं सकते हैं, कुछ जो फल हैं वो क्या हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, विषैला भी हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी नर्मदा रिवर के आसपास के जो लोग रहते थे वो क्या थे, स्किल गैदरर्स है, और इस प्रकार के उस रिसर्च करके खोजबीन करके रखे थे कि ये पौधा का जो फल है हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे पौधों को वो लोग पता लगा के रखे थे और उन्हीं सब फल को खाते थे जो उनके लिए हानिकारक नहीं हो। दे हंटेड एनिमल्स मतलब वो क्या करते थे, जानवर का शिकार करते थे। क्या करते थे, जानवर का शिकार करते थे।